कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कबीरदास जी का चरित्र चल रहा है और जो नाभा जी ने इनके विषय में लिखा है, कबीर कानी मानी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, जोग यज्ञ व्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। कबीरदास जी ने वर्णाश्रम आदि के सब धर्मों को काट दिया था, मानते ही नहीं थे। भक्ति विमुख धर्मों को अधर्मों की तरह मानते थे, क्योंकि भक्त की दृष्टि में चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे अपवर्ग हो, इन सबको एक दृष्टि से देखता है भक्त। तो जितने भी वर्णाश्रम आदि के धर्म हैं अथवा सठ दर्शनी दर्शनों में प्रतिपादित जो ज्ञान है, जो मोक्ष का हेतु है, तो इन दोनों को ही भक्त नहीं मानते हैं। केवल भगवान की भक्ति, बस उसी को सच्चा मानते हैं, वही एक सही रास्ता है। कोई यदि वर्णाश्रम के धर्मों का विधिवत पालन भी कर ले तो उसका जो चरम फल है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, तो वो सब एक तरह से अंधकार ही है। उपनिषदों में ये बात आई है, मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया है, पिलवा हेते अद्रणा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम एषु कर्म एतच्छ्रियो एभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। पिलवा हेते अद्रणा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम, जो 18 प्रकार की पिलवा माने नौकाएं हैं यज्ञ रूपी, इनको उपनिषदों में अद्रण बताया गया है। यानी ये सुदृढ़ नौका नहीं है भवसागर से पार जाने के लिए, अद्रण नौकाएं हैं, क्योंकि इनमें अवरम एषु कर्मो, नीच सकाम कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। और सकामता को बहुत नीचा बताया है। भगवान ने भी इसलिए गीता जी में कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो, जो त्रिगुणमय भोगों का जो प्रतिपादन करते हैं वेद, उनको भी छोड़ के निस्त्रैगुण्य हो जाओ। तो वही यहाँ मुंडकोपनिषद में लिखा है, अवरम एषु कर्मो, इनमें नीच सकाम कर्मों का वर्णन किया गया है। और वह अद्रण नौकाएं हैं, यानी उनसे भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात समझो। एतच्छ्रेयो एभिनन्दन्ति मूढ़ा, जो मूढ़ लोग होते हैं वह एतच्छ्रेयो, केवल यही श्रेय है, उसी को अंतिम श्रेय मान लेते हैं। और एभिनन्दन्ति, उनका सम्मान करते हैं। तो जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति, वह निश्चित रूप से जरा वृद्धावस्था मृत्यु को बार बार प्राप्त होते हैं, यानी संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए
ये उपनिषदों में भी ये बात आई है जो कबीरदास जी की धारणा थी। इसीलिए एक ही उपाय बताया गया है, कठोपनिषद में मंत्र आया है, संसार से पार होना है तो सुदृढ़ नौका पकड़ो। सुदृढ़ नौका है केवल भगवदाश्रय, भगवान का आश्रय। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। केवल सबसे श्रेष्ठ यही आलम्बन है, श्री कृष्ण का आश्रय पकड़ लो, यही परम आलम्बन है। और इसको जान करके ब्रह्मलोक माने भगवत धाम को वो चला जाता है। तो एक भगवदाश्रय ही एक सच्चा रास्ता है। बाकी और ये सब अदृढ़ नौकाएं हैं, जितने भी वर्णाश्रम संबंधी धर्म हैं। यदि इन अदृढ़ नौकाओं का सहारा लिया तो वो डूब जाएगा। जैसे टूटी नौका पे कोई बैठ के समुद्र पार नहीं कर सकता है, सुदृढ़ नौका जहाज चाहिए। यही कबीरदास जी ने एक पद में लिखा है, कहें कबीर सुनो रे संतो, करी लीजे कछु करना, 184 योनि फिरोगे, बिना राम की सरना। अगर भगवान का आश्रय नहीं पकड़ोगे तो 184 योनि फिरोगे, बिना राम की सरना। बिना भगवत शरणागति के 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा। ये कबीरदास जी लिख रहे हैं। सब महापुरुषों ने यह बात मानी है। ऐसा नहीं है कि केवल कबीरदास जी कह रहे हैं, मीरा जी ने तक ये बात कही है, भजमन चरण कमल अविनाशी। अविनाशी श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो, उसका आश्रय पकड़ो। अगर उसका आश्रय नहीं है तो कहा भयो है भगवा पहरवा, घर तज भये सन्यासी, जोगी होए भगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। जोगी हो जाओ, सन्यासी बन जाओ, भगवा धारण कर लो, लेकिन भक्ति नहीं आई, अविनाशी के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया तो उलट जन्म फिर आसी, पुनर्जन्म फिर होगा। पार नहीं हो पाओगे संसार से, क्योंकि यहाँ से पार जाने का तो एक ही रास्ता है, केवल भगवान का आश्रय। इसीलिए कबीरदास जी भगवत आश्रय रहित, भगवत भक्ति रहित सब धर्मों को अधर्म मानते थे। यही बात भागवत जी में सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही द्वितीय स्कंद के कह दी है कि चाहे तुम सकामी हो, चाहे अकामी हो, चाहे मोक्षकामी हो, कृष्णाश्रय पकड़ो, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो, क्योंकि प्रभु ही वो सुदृढ़ जहाज हैं जो संसार से पार कर देंगे। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम माने कुछ नहीं चाहते हो भगवान से, केवल भगवान को सुख मिले यही चाहते हो, तो भी भगवान का भजन करो। सकामी हो, कोई इच्छाएं मन में हैं, तो भी अन्य धर्म कर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, तुम्हारी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे, और इच्छा पूरी करने के बाद तुमको संसार से भी मुक्त कर देंगे। एक विशेष लाभ भगवान देते हैं, इसलिए तो उनको बास्त्रे वत्सकम अनुग्रह कातुरोस्मान, क्योंकि अनुग्रह कातर हैं भगवान। कोई किसी तरह से सकाम भाव से, अकाम भाव से, किसी भाव से हमारी शरण में आ जाए तो इतने अनुग्रह कातर हैं कि कृपा करके उसको भी मुक्त कर देते हैं। ये ध्रुव जी ने ये बात कही है भगवान से। जब ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में 17वें श्लोक में उन्होंने कहा है, सत्या शिशो ही भगवंस तप्पाद पदमम आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते, अप्पे बमर्य भगवान परिपात दीनान, वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातुरोस्मान। वैसे सही कामना तो सत्य आशीष, सच्ची कामना है कि भगवान के चरण कमलों का निष्काम भाव से भजन किया जाए, कुछ उनसे चाहा ना जाए, यही एक सच्ची कामना है। किंतु फिर भी ध्रुव जी बोले, अप्पे बमर्य भगवान परिपात दीनान, वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातुरोस्मान। जैसे गाय होती है, गाय को वत्सला कहा गया है, अपने छोटे से बछड़े पर बहुत कृपा करती है, दूध आदि भी पिलाती है, उसकी रक्षा भी करती है। ऐसे ही जो दीन भक्त हैं उनके अंदर अगर कोई कामना भी आ जाती है तो भगवान इतने अनुग्रह कातर हैं, उस बासरा की तरह हैं कि उसकी कामना को भी पूरी कर देते हैं और उसको संसार से मुक्त भी कर देते हैं।
तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि अकामः सर्व कामो बा, अगर कोई कामनाएं हैं तब भी भगवान का ही आश्रय लो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से प्रभु का भजन करो। मोक्षकामी, अगर तुम्हारे अंदर मुक्ति की कामना है तो भी अन्य किसी का सहारा मत पकड़ो, भगवान का भजन करो, तुमको मुक्ति बिना इच्छा के मिल जाएगी। राम भजत सोई मुकुत गोसाई, अनिच्छित आवत वरियाई। अनिच्छित माने बिना चाहे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। राम भजत, भगवान का भजन करो। तो ये सुखदेव जी ने सबसे पहले लिख दिया कि केवल प्रभु का ही आश्रय सत्य है, उसी को पकड़ो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सकाम भाव से कर रहे हो, मोक्ष की कामना से कर रहे हो, वो सब तुम्हें देंगे भगवान, केवल उनका भजन करो। किंतु उचित या श्रेष्ठ तो यही है कि भजन भगवान का अकाम भाव से ही किया जाए, सकाम भाव को लेकर या मोक्ष की कामना लेकर ना किया जाए, क्योंकि इसको बहुत छोटा महापुरुषों ने बताया है। भक्ति सुख नहीं मिलता है यदि कोई सकामता हृदय में आ जाती है, यदि मोक्ष की कामना हृदय में आ जाती है। इनको तो रूप गोस्वामी जी ने पिशाचियाँ बताई हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावद भक्ति सुखस्या न कथम अभ्युदयो भवेत। ये भुक्ति माने सकाम इच्छा, कोई भी संसार की किसी वस्तु की इच्छा, और मुक्ति मोक्ष की इच्छा, ये दो पिशाचनियाँ हैं जो भक्ति सुख प्राप्त नहीं होने देती हैं। तावद भक्ति सुखस्या न कथम अभ्युदयो भवेत, ये भक्ति को खा जाती हैं। इसलिए उचित तो यही है कि इनको छोड़ के किया जाए, क्योंकि इनको छोड़ने के बाद ही वो भक्ति सुख भक्ति रस मिलता है। अगर सकामता होगी तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उस भक्ति को, उस प्रेम को नहीं देते हैं जिससे भगवान दास बन जाते हैं भक्त के। वो सुख भक्त को जो मिलता है भक्ति का, वह भगवान नहीं देते हैं अगर कोई इच्छा है। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, 5वें स्कंद में कहा है, मुक्ति दे देंगे लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। तो सब इच्छाओं को छोड़ के किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किया जाए, इच्छा हो तब भी करो, मोक्ष की इच्छा है तब भी करो, कोई संसार की कामना पूर्ति चाहते हो तब भी भगवान का ही भजन करो। तीव्र भक्ति योग से उनका भजन करो तो सब कुछ प्रभु की कृपा से मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कबीरदास जी केवल भक्ति, भगवान का आश्रय जो है उसी को सत्य मानते थे, और उनसे रहित जितने धर्म हैं, कर्म हैं, ज्ञान हैं, उस सबको अधर्म की तरह माना उन्होंने। किसी की मर्यादा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कबीर कानी राखी नहीं, किसी कानी माने मर्यादा को नहीं माना, सबको छोड़ दिया था। क्योंकि सब जगह शास्त्रों में लिखा है, यही एक सच्चा रास्ता है। जब भगवान ने जहाँ गीता जी में 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन किया है, प्रारंभ के 3 श्लोक में दैवी संपत्तियों के बारे में बताया, फिर आगे आसुरी संपत्तियों के बारे में बताया। तो वहाँ एक श्लोक लिखा है जो गीता जी में तो नहीं है, अग्नि पुराण में आया है कि दैवी संपत्ति युक्त कौन है। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। तो दैवी संपत्ति वाला कौन है? विष्णु भक्ति परो देव, जो भगवान की भक्ति के परायण हैं, केवल वही दैवी संपत्ति युक्त है। आसुरस तद विपर्य, तद विपर्य माने उससे विपरीत, चाहे कितना भी कोई सद्गुणों से संपन्न है उसको भी असुर बताया है अग्नि पुराण में। केवल दैवी संपत्ति वाला तो वही है जो भगवान विष्णु भक्ति परो देव, और बाकी सब असुर हैं। आसुरस तद विपर्य, इतनी कठिन बात वहाँ कह दी है। केवल भक्ति वाला ही दैव है, वो सब असुर हैं। यही बात नारद पांचरात्र में लिखी है कि चांडालादपि पापी सा श्री कृष्ण विमुखो नरः। जो कृष्ण विमुख व्यक्ति है वह चांडाल से भी ज़्यादा पापी है, चांडाल से भी ज़्यादा नीच है। चाहे वह कितना भी बहुत बड़ा धार्मिक है, कितना भी ज्ञानवान है, विद्वान है, उसको चांडाल से ज़्यादा पापी माना गया है। तो इसीलिए कबीरदास जी इन सबको ज्ञान कर्म
धर्म इन सबको नहीं मानते थे। इन सबको तो जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, भजन के बिना इनको तुच्छ मानते थे, बहुत नीचा। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति का आश्रय वही सत्य है। सब कर फल हरि भगत भवानी, सबका फल है सब साधनों का कृष्ण भक्ति की जाए। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आगम निगम सब पढ़ डालो तो सबका फल एक है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, श्री कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाए, यही सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधनों का ये फल है। तो ये कबीरदास जी ने नहीं माना, और इसलिए नहीं माना क्योंकि इन सब की आवश्यकता भी नहीं है। भक्ति की जब परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत में लिखी है तो सबसे पहले बता दिया है कि भक्ति निरपेक्ष है। भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी कर्म की आवश्यकता है, ना ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कर्मादि से अनावृत भक्ति को बताया है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। केवल अन्याभिलाषता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं को छोड़ दो, और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्मादि से अनावृत भक्ति को बताया है। यानी इनकी आवश्यकता नहीं है और इनको भक्ति की आवश्यकता है। बिना भक्ति के ना कोई कर्म फलीभूत हो सकता है, ना ज्ञान फलीभूत हो सकता है। इसलिए कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, केवल श्री कृष्ण का अनुशीलन करो, उनकी सेवा करो, अनुकूल भाव से उनको प्रसन्न करो, बस यही भक्ति ही उत्तमा, सबसे उत्तम भक्ति है। लेकिन हम लोग अनुशीलन विषयों का करते हैं, अनुशीलन धन का करते हैं, इसलिए कुछ नहीं मिलता है। वहीं भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, अगर विषयानुशीलन किया तो निश्चित समझ लो कि तुम भगवान की विपरीत दिशा में जा रहे हो, और कृष्ण प्राप्ति तो असंभव समझ लो। विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुआ वेसा सुदूरतः, वारुणी दिग्गतम वस्तु ब्रजन्नेन्द्री किमाप्नुयात। उदाहरण दिया है कि विषयाविष्ट चित्तानाम, जिनका चित्त विषयों में आविष्ट है, यानी विषयानुशीलन कर रहे हैं, तो उनके लिए विष्णुआवेशा सुदूर था, भगवदावेश उनसे बहुत दूर है, यानी कृष्णावेश उनके हृदय में आ ही नहीं सकता है। जैसे वारुणी दिग्गतम वस्तु ब्रजन्नेन्द्रीम किमाप्नुयात, पूर्व दिशा की तरफ कोई वस्तु हमारी खो गई है, हम जाकर के पश्चिम दिशा की तरफ उसको खोज रहे हैं, तो कैसे वो वस्तु मिलेगी। ऐसे ही विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुआवेशा सुदूरता, ये दोनों विरोधी बातें हैं। अगर विषयों में चित्त आसक्त हुआ तो भगवद आवेश को समझ लो कि बहुत दूर है, विपरीत दिशा में भगवद आवेश चला गया है। तो इसलिए केवल अनुशीलन श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। स्वामी हरदास जी ने लिखा है, मत वंशे रे तिल तिल धन को, धन का अनुशीलन नहीं करो, विषयों का अनुशीलन नहीं करो, तेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू, बस श्री कृष्ण का अनुशीलन करो, वही सत्य है। कुत्सित वाद विवादई तज परतीय पर धन वंचू, दूसरी की स्त्रियों का अनुशीलन नहीं करो, पराय धन का अनुशीलन नहीं करो, इन सबको छोड़ दो। तो ये भक्ति को भी वहाँ रूप गोस्वामी जी ने ज्ञान कर्मादि से अनावृत बताया है। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी ज्ञान कर्मादि इनको नहीं मानते थे। और यहाँ तक उनके पदों में आया है कि वह वैष्णव धर्मों का भी उन्होंने कहीं कहीं खंडन किया है, जो ज्ञान कर्मादि से आगे है। क्यों किया है? उसका कारण था कि वैष्णव धर्मों में भी जहाँ जहाँ उनको संकीर्णता दिखाई पड़ती थी तो निश्चित रूप से निर्भय होकर के उसका खंडन करते थे, उसको नहीं मानते थे। एक दोहे में उन्होंने लिखा है, माला तिलक लगाए के भक्ति ना आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले चुनी के साथ। अगर माला तिलक लगा लिया है, वैष्णव वेश धारण कर लिया है और भक्ति ना आई हाथ, यदि भक्ति नहीं आई है हृदय में, तो वो किस काम का है वो वेश? ये वैष्णव धर्म का खंडन किया है। क्यों किया है? क्योंकि आज अधिकांश ऐसा ही होता है। कहीं भी चले जाओ, हर जगह केवल संप्रदाय में यही शिक्षा दी जाती है, तुम माला तिलक धारण कर लो, दीक्षा ले लो, हमारे संप्रदाय से जुड़ जाओ, तभी तुमको भगवान मिलेंगे, बाकी तुम कितना भी भजन करो भगवान को नहीं पा सकते हो।
ये सब शिक्षाएं सर्वत्र दी जाती हैं। इसीलिए कबीरदास जी इन सब का खंडन करते थे। हर संप्रदाय में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। कृष्ण भक्ति के कई संप्रदाय बताए गए हैं, जैसे गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभी, हरदासी, वल्लभ संप्रदाय। सब में केवल सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है। जैसे वल्लभ संप्रदाय में लिखा है कि नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी, जिन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का आश्रय नहीं लिया है, न च दृष्टा सुबोधनी, उनकी जो भागवत जी के ऊपर टीका है सुबोधनी जी, उसका अनुशीलन नहीं किया है, उसका पठन नहीं किया है, तो उनको भगवान मिलना कठिन है। ये वल्लभ संप्रदाय में कहा जाता है। इसी तरह से गौड़ीय संप्रदाय में आता है कि जो अनर्पित चरी, एक श्लोक विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, अनर्पित चरीम चिरात करुणया बतीर्ण कलौ समर्पितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम। जो अनर्पित चरी, जो रस अनादिकाल से, जो चिरात माने बहुत समय से जो गुप्त था, छिपा हुआ था, महाप्रभु जी ने अवतरित होकर के उसको प्रकट किया है। तो उसकी प्राप्ति तब होगी जब तुम इस गौड़ीय संप्रदाय से आकर के जुड़ो। इसी तरह राधा वल्लभ संप्रदाय में कहा जाता है, सेवक जी ने कहा है, वंश बिना हरि नाम न लइयो, मैं हरिवंश के बिना भगवान का भी नाम नहीं लूँगा, हरि तब कहूँगा वंश लगा के। इसी तरह हरदासी संप्रदाय में दास बिना हरि नाम न लइयो, दास के बिना हम हरि नाम नहीं लेंगे, हरिदास हरिदास ही कहेंगे। तो ये सब बातें सब जगह सिखाई जाती हैं। यहाँ दीक्षा लो, यहाँ का तिलक लगाओ, तभी तुम भगवान को पा सकते हो। तो इसलिए कबीरदास जी ने इन सब बातों को हटाया है, क्योंकि वही बात धीरे धीरे बढ़ कर के, एक निष्ठा तो अच्छी बात है, निष्ठा अवश्य होनी चाहिए आचार्यों के प्रति, संप्रदाय के प्रति, किंतु वो धीरे धीरे वही निष्ठा या अनन्यता संकीर्णता में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है। और उससे हानि ये होती है कि मैं मेरापन इतना बढ़ जाता है, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के आचार्यों की, भक्तों की निंदा करने लगते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि भगवान ने कहा है, जहाँ मैं मेरापन है जिसके हृदय में, तो समझ लो कि यत्सानुबंदे असत्ये गेहे ममाह मृत्युड दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम। भगवान पुंसाम सुदूरम, जिसके अंदर मैं मेरापन आ गया, कहाँ? यत्सानुबंदे असति देह गेहे, देह में, गेह में, गेह में ये सब आश्रम संप्रदाय आ जाते हैं। तो पुंसाम सुदूरम, भगवान बहुत दूर उससे चले जाते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी ने इन सब को भी नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज़ है, भगवान परम समर्थ हैं, वह ना तो किसी संप्रदाय के बंधन में आते हैं, ना आचार्यों के और ना वेश के बंधन में आते हैं। भगवान को केवल दो चीज़ें प्रिय हैं, एक तो प्रेम हो और दूसरा त्याग हो। ये दो बातें जिसके अंदर में आ गई हैं, चाहे वो कैसा भी वेश बनाए, चाहे वो किसी संप्रदाय से जुड़े या ना जुड़े, दो चीज़ें जिसके अंदर आ गई हैं, भगवान उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। और इन दो चीज़ों का अभाव है तो एक संप्रदाय छोड़ो, चारों संप्रदायों में दीक्षा जाके ले लो, कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं अगर प्रेम और त्याग नहीं है। मानस जी में आया है, जब भगवान ने मारीच का वध किया था, तो उस समय मारीच को जब बाण लगा तो लिखा है अरण्यकांड 27 में दोहे में कि प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा सुमरेसी राम समेत स्नेहा। उसी समय उसने प्राण छोड़ दिए और प्रगटेसी निज देहा, जो उसने कपट मृग का रूप धारण किया था, अपने असली रूप में आ गया। और सुमरेसी राम समेत स्नेहा, समेत स्नेह माने प्रेम के साथ उसने भगवान का स्मरण किया। तो उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। ये है वो मैन बात, अंतर प्रेम तासु पहचाना। उसके हृदय के प्रेम को भगवान ने देखा, उसके ऊपर नहीं गए कि ये असुर है, कैसा वेश है, किस जाति का है। अब वो मारीच कौन से संप्रदाय में जुड़ा था, कौन सी उसने किस आचार से दीक्षा ली थी,
लेकिन अंतर प्रेम तासु पहचाना, जो भगवान को चाहिए प्रेम वो उसके हृदय में था। तो मुनि दुर्लभ गति दीन सुझाना, बड़े बड़े मुनियों को जो गति नहीं मिलती है वो उस मारीच को भगवान ने दी है। तो भगवान केवल इसी बात पर रीझते हैं, प्रेम हृदय का देखते हैं। यद्यपि अगमते अगम निगम कहत है जाई, तदपि रंगीले प्रेम बस। जिसको अगमते अगम निगम कहते हैं जाई, वेद आदि जिसको अगमते अगम कहते हैं भगवान को, वो रंगीले प्रभु प्रेम के बस में हो जाते हैं। प्रीतम प्रीत ही ते पहिए, गोविंद स्वामी जी ने कहा। तो भगवान को केवल प्रेम चाहिए। दूसरी बात त्याग, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम होता ही नहीं है। ये दो चीज़ें यदि अंदर आ गई हैं तो तुम कहीं किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई दीक्षा लेने किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान वहीं ऋणी होकर तुम्हारे पास बने रहेंगे। भगवान को ऋणी केवल त्याग और प्रेम करता है। स्वयं भगवान की घोषणा है, विसृज्य सकलान भोगान मदर्थे तक्त जीवितान मदात्मकान महाभागान कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, ये प्रतिज्ञा कर ली है, घोषणा कर दी है, तुम इस तरह से बन के हमें दिखा दो, मैं तुमको देखता हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, सबको छोड़ दूंगा। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी कथाएं आई हैं, भगवान ने आचार्यों को तक छोड़ दिया है। यद्यपि यह छोटी मुंह बड़ी बात है, आचार्यों को तक त्याग कर दिया है, लेकिन इस तरह के भक्त को नहीं छोड़ा जिसके अंदर त्याग था, जिसके अंदर प्रेम था। जैसे श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय की आद्याचार्या हैं भगवती लक्ष्मी जी। आगे चल के श्री संप्रदाय के दो विभाग हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, उनसे श्री रामानुज संप्रदाय हो गया, रामानंदाचार्य जी हुए, उनसे रामानंदी संप्रदाय हो गया। तो ये इन सब आचार्यों को भी भगवान छोड़ देते हैं भक्त के लिए। इसका प्रमाण भागवत जी में है। उद्धव जी से भगवान ने कहा है कि न तथा में प्रियतम आत्म योनिर न शंकर न च शंकर सणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भगवान। सबको तीनों को काट दिया है। आद्याचार्य लक्ष्मी जी हैं, रामानुजाचार्य जी संकर्षण भगवान के अवतार हैं, रामानंदाचार्य जी राम जी के अवतार हैं। तो एक ही श्लोक में भगवान बोले कि नाचा संकर्षणो ना श्री नैवात्मा च यथा भगवान। ना मैं संकर्षण को गिनता हूँ, ना श्री को गिनता हूँ, और नैव आत्मा, ना अपने आप को कुछ गिनता हूँ भक्त के आगे। इन सबको छोड़ देता हूँ मैं भक्त के आगे। ऐसी कथा आई है। रामानुजाचार्य जी को जब भगवान की आज्ञा हुई थी, दिल्ली में हमारा विग्रह है, संपत कुमार का विग्रह, उत्सव विग्रह, जाकर के उस विग्रह को वहाँ से लाओ। तो दिल्ली जब रामानुजाचार्य जी आए थे, 5000 संत उनके पास साथ में थे, और आकर के वहाँ उन्होंने, जब दिल्ली का बादशाह था, यवन था मुसलमान, उसकी जो लड़की थी शहजादी, उसके पास वह ठाकुर जी का विग्रह था। वह प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो आचार्य जी ने बहुत उस बादशाह से कहा कि यह विग्रह हमको दिलवा दो, भगवान की आज्ञा हुई है, हम दक्षिण से चल कर के यहाँ आए हैं। तो वहाँ राजा ने लड़की से कहा, शहजादी से, कि दे दो तुम ये विग्रह इनको, हम तुम्हारे लिए इस तरह का दूसरा बनवा देंगे। वह बहुत प्रेम करती थी, तैयार नहीं हुई देने को। तो वहाँ ये बात हुई कि विग्रह को दरबार में एक जगह स्थापित कर दिया जाए, और आचार्य जी बुलाएं, वो शहजादी बुलाए, जिसके पास भगवान चले जाएंगे वही इनको ले जाए। ऐसा ही हुआ। भगवान के उस विग्रह को दरबार में विराजमान किया गया। एक तरफ आचार्य जी बैठे, एक तरफ वो शहजादी, और आचार्य जी ने बुलाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े मंत्र पढ़े, बहुत बड़े विद्वान थे, साक्षात शेष भगवान के अवतार थे, पुरुष सूक्त आदि पढ़े, किंतु ठाकुर जी उनके पास नहीं आए। कैसी विचित्र बात है, इतने बड़े आचार और बुला रहे हैं, भगवान नहीं जा रहे हैं। फिर उस शहजादी से कहा कि तुम बुलाओ, जो कि यावनी थी, स्त्री शरीर से थी, जो कि परम अपवित्र मानी जाती है, ना कहीं से कोई दीक्षित थी ना कुछ थी। उस शहजादी ने जब भगवान को प्रेम से बुलाया तो ठाकुर जी उसकी तरफ चल पड़े। आचार्य जी ने जब ये देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। सन्यासी थे, दंड फेंकने लग गए, ये दंड को हम तोड़ के फेंक देंगे, कंठी माला सब हटा देंगे,
आपने पहले हमको वहाँ से बुलवाया और यहाँ दरबार में हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, हमारे पास नहीं आए हो, इस शहजादी के पास जा रहे हो। तो ठाकुर जी उस शहजादी के पास तक गए और मुड़ करके आचार्य जी के पास आ गए, क्योंकि दंड आदि तोड़ने लग गए थे। तो भगवान प्रेम से ही रीझते हैं। इतने बड़े आचार्य को छोड़ दिया था, उस शहजादी को नहीं छोड़ा, उसके पास जा रहे थे। आगे चल के भी यही हुआ। वो शहजादी को रामानुजाचार्य जी को अपने साथ में ले जाना पड़ा, जबकि रामानुज संप्रदाय में बड़ी मर्यादाएं होती हैं। स्त्री थी, जवान थी, उसको साथ में लेकर के गए, ले जाना पड़ा। और आगे जाकर के जब ठाकुर जी का को स्थापित किया गया एक पर्वत के ऊपर, तो उस शहजादी को वहाँ के पुजारी अंदर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नहीं जाने देते थे। ये यवन जाति की है। तो भगवान ने एक दिन उस शहजादी को सशरीर अपने शरीर में लीन कर लिया। क्यों किया? इसी बात को दिखाने के लिए कि हम प्रेम और त्याग से रीझते हैं। उस शहजादी ने अपना राज्य छोड़ दिया था भगवान के लिए, सच्चा प्रेम करती थी, तो सशरीर लीन कर लिया। और फिर आचार्य जी को भगवान के समीप में उसकी प्रतिमा बनानी पड़ी। तो ये है भगवान। भगवान किसी आचार्य का, किसी का कोई दबाव नहीं मानते हैं। ये रामानुज संप्रदाय की घटना है। इसी तरह वल्लभ संप्रदाय में आया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक शिष्य था, शेरगढ़ का हाकिम। तो शेरगढ़ जब महाप्रभु जी पधारे और वहाँ जाकर के उस हाकिम ने धोखे से, अधिकारी था वहाँ का, एक वैष्णव को जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का ही शिष्य था, धोखे से उसको कैद खाने में डाल दिया था। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को जब पता चला, उस हाकिम पर गुस्सा हुए कि वह वैष्णव तुम्हारा गुरु भाई था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि हमसे अनजाने में हुआ, हमें पता नहीं था। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हम तुमको त्यागते हैं, आज से हमने तुमको छोड़ दिया है। त्याग कर दिया उसका और चले आए वहाँ से। धीरे धीरे कालांतर में वो हाकिम गरीब हो गया और एक दिन वो बाजार से निकल रहा था, देखा कि एक जगह दुकान पर अच्छी जलेबी बन रही थी। सोचा कि इनको ठाकुर जी को भोग लगाएं। जलेबी खरीद करके वहीं से मानसी में भोग लगाया। तो उस समय यहाँ गिरिराज जी में वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। तो आकर के देखा श्रीनाथ जी जलेबी खा रहे हैं। पूछा उनसे कि प्रभु जलेबी कहाँ से आई है, यह तो आपके भोग में नहीं लगाई जाती है। ठाकुर जी ने बताया कि वो तुम्हारा जो शिष्य था शेरगढ़ का हाकिम, उसने भोग लगाया, हमने स्वीकार किया। वल्लभाचार्य जी बोले कि हमने तो उसको त्याग दिया था, फिर आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं उसका भोग? वो भी बाजार की जलेबी, और उसका भी हमने परित्याग कर दिया था। भगवान बोले आप आचार्य हैं, आप किसी पर कृपा करो चाहे क्रोध करो, लेकिन हम जिसको एक बार अपना लेते हैं, जिसका हमारे प्रति प्रेम है, हम उसका त्याग नहीं करते हैं। साफ कह दिया उनसे। तो ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि भगवान पर किसी का कोई दबाव नहीं है। जहाँ प्रेम होता है उसको निश्चित रूप से भगवान मिलते हैं। इसी तरह की घटना रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक घटना और घटी थी। रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत से चले थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन किया और देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। जो वहाँ के पंडे पुजारी थे वह उतने विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे। तो विधि विधान में त्रुटि देख करके देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। उन पंडे पुजारियों को रामानुजाचार्य जी ने हटा दिया कि तुम हटो, और आज से ठाकुर जी की सेवा, जगन्नाथ जी की सेवा हम करेंगे। उस समय रामानुजाचार्य जी के साथ में 1000 उनके शिष्य थे। तो वहाँ उन्होंने सेवा प्रारंभ कर दिया। संगले 1000 शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरें ही ये भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। बड़े नियम से, बड़े संयम से सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। ठाकुर जी ने आचार्य जी से कहा, बोले प्रभु बेई करें करे अंगीकार, मैं तो प्यार ही को लेत कभू औगुन न लिए हैं। ये भगवान की वाणी है।
इसलिए तो समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि आचार्य जी बेई बोले प्रभु बेई अवें करें अंगीकार में। तो जो पंडित पुजारी हमारी सेवा करते थे, भले ही उनके विधि विधान में त्रुटि क्यों ना हो, किंतु प्यार ही क्यों लेत, प्यार माने मैं प्रेम को ही स्वीकार करता हूँ। वह प्रेम से हमारी सेवा करते थे और कभू अवगुण न लिए हैं। अवगुण माने ऊपरी दोष दुर्गुण हम नहीं देखते हैं। ये कितना आचार है, विचार है, क्या है, ये सब मैं नहीं देखता हूँ। केवल प्यार ही क्यों लेत, मैं केवल प्रेम को ही ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए ये सेवा आप छोड़ करके और उन्हीं पंडित पुजारियों को सौंप दो। आचार्य जी ने कहा कि नहीं सौंपेंगे, तब दृढ़ कीनी फिर कही नहीं कान दीनी। आचार्य जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है उनकी सेवा में बहुत सी त्रुटियां रहती हैं, इसलिए हम आचार विचार से और अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने कही फिर माने कई बार आचार्य जी से कहा कि उन पुजारियों को सेवा सौंप दो, तो नहीं माने, नहीं कान दी नहीं। तो ठाकुर जी ने एक लीला की। रात्रि में जब आचार्य जी रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, उनके 1000 शिष्य शयन कर रहे थे, तो लीनी वेद बाणी विधि कैसे जात छिए हैं, और भगवान ने वहाँ गरुण को आज्ञा दई, सोई मान लई, उन शिष्यन समेत निज देश छोड़ आयो है। रात्रि में गरुण जी को भगवान ने आज्ञा दी कि आचार्य जी तो मान नहीं रहे हैं, तो ऐसा करो इनको रात्रि में ही सोते समय उठा के ले जाओ, दक्षिण भारत में छोड़ाओ, और कल से सेवा वही पंडित पुजारी करेंगे। तो गरुण को आज्ञा दई, सोई मान लई, उन शिष्यन समेत निज देश छोड़ आयो है। सोते समय गरुण जी ने आचार्य जी को और 1000 शिष्यों को उठाया और लेकर के दक्षिण भारत उनके घर पर छोड़ा है। जब सवेरे जगे तब पता चला, तो आचार्य जी दुखी नहीं भय, प्रसन्न हो गए कि दिए एवं प्रकट करी गूढ़ भाव पायो है, कि ठाकुर जी केवल प्रेम ग्रहण करते हैं। इतने बड़े आचार्य जी थे, उनकी बात नहीं मानी। उन पंडित पुजारी जो बिना आचार विचार के सेवा करते थे, किंतु प्रेम हृदय में था, तो उनकी सेवा को भगवान ने स्वीकार किया। तो ये सब घटनाएं एक दो नहीं, हर संप्रदाय में ऐसी घटनाएं आई हैं। भगवान पर कोई बंधन नहीं चलता है। संप्रदाय में लोग बंधन लगाते हैं, यहीं से दीक्षा लो, ऐसा ही तिलक लगाओ, तब तुम्हें श्री जी मिलेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे। भगवान पे कोई बंधन नहीं है। इसी तरह ब्रज के जो संप्रदाय हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें हुए नेही नागरीदास जी। नेही नागरीदास जी जो ब्रज के रसिक हैं, जो निकुंजोपासक अपने आप को मानते हैं, जो वृंदावन के रसिक, वह केवल पंचकोशीय ही वृंदावन मानते हैं, जबकि वृंदावन पंच योजनात्मक है। पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम, लेकिन वो उसको केवल पंचकोशीय 15 किलोमीटर का ही वृंदावन मानते हैं। इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर श्री जी की कृपा नहीं मिलेगी। तो नेही नागरीदास जी वहाँ से छोड़ करके वो यहाँ बरसाना इसी मानगढ़ पर आ गए थे। जो राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे, निकुंजोपासक थे, उन्होंने उस मर्यादा को नहीं माना और यहाँ आते ही 3 दिन नहीं लगे, तीसरे दिन ही श्री जी उनको मिल गई थी। तो ये सब हर संप्रदाय में घटनाएं दिखाती हैं। किसी का कोई बंधन भगवान पे नहीं चलता है, ना श्री जी पे चलता है। केवल प्रेम हो, त्याग हो, तो वह सबको मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलती हैं। इसी तरह से हरदासी संप्रदाय में भगवत रसिक देव जी हुए हैं। भगवत रसिक जी को इन्होंने एक पद लिखा था कि चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माई। हम ना तो किसी देहाभिमान जीव के चेला हैं और ना कोई देहाभिमान जीव हमारा गुरु है। सखी लड़ेती लाल की, हम लाल और लाडली जी की सखी हैं, रहे महल के माई, केवल उनकी महलों में रहकर के उनकी टहल करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये भगवत रसिक जी का पद जब इनके गुरु जी ने किसी वैष्णव के मुख से सुना, ललित मोहिनी देव जी ने, तो बहुत बुरा लगा इस पद को सुन करके। ये क्या लिख रहा है, हम किसी के चेला नहीं हैं, हम किसी के गुरु नहीं हैं। तो उन्होंने उस पद को ले जा करके और सोचा कि इसको यमुना जी में फेंक दें। जा करके यमुना जी में डाल दिया। ये पद अच्छा नहीं है, गलत लिख रहा है, गलत लिखा है इसने। यमुना जी में पद को डाल करके आ गए, किंतु मन में दुख हुआ और सोचा कि चलो कल जा कर के उस पद को फिर वहाँ से देखें
कल पुनः जब यमुना जी पर गए तो वो पद जिस कागज पर लिखा था वो यमुना जी में डूबा नहीं, ऐसा ही बिल्कुल सुरक्षित तैर रहा था। फिर उन्होंने उठाया, फिर मन में इच्छा आई कि इसको डुबो देना चाहिए, ये ठीक नहीं है, फिर उसको डुबो दिया। अगले दिन पुनः फिर गए, तब भी वो पद वैसा ही यमुना जी के ऊपर तैरते हुए दिखाई पड़ा। बड़ा आश्चर्य हुआ। यमुना जी प्रकट भईं और बोली कि इस पद में जो लिखा है बिल्कुल सत्य की अग्नि है, उसको हम पचा नहीं सकते हैं, हम कैसे डुबो सकते हैं उस बात को, इसलिए इसको ले जाओ, इसमें जो लिखा है वो सब सत्य है। तो लाना पड़ा उनको वहां से। तो इसीलिए आगे भगवत ऋषि जी लिखते हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम, ओतप प्रोत अर्पण कियो निज मन तनु धन धाम। श्यामा श्याम ठाकुर जी श्री जी हमारे शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। विचित्र संबंध होते हैं भक्तों के। केवल एक संबंध केवल भगवान से होना चाहिए। यही संबंध के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हमारे तो सब गोपाल हैं, वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, सब संबंध केवल भगवान से हैं। भजूं तो गोपाल स्यों तो गोपाल एक, मेरो मन लागो सब भांति गोपाल सो। मेरे देव देवी गुरु मात पिता बंधु इष्ट, मित्र अरु अरीनाते सब गोपाल सो। हरिश्चंद्र और सो न कछु संबंध मेरो, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। और संसार में हमारा संबंध गोपाल जी को छोड़ के किसी से नहीं है, सब कुछ हमारे गोपाल जी हैं। तो ये सब चरित्र देखने से पता पड़ता है कि भगवान को कोई भी नहीं बांध सकता है। कोई कितना भी कहे, कितना भी कुछ भी कहे, किसी के बंधन में नहीं आते हैं। केवल सच्ची उपासना तुम भगवान की करते जाओ, अनन्य चिंतन करो तो भगवान पीछे पीछे घूमेंगे। भगवान की आज्ञा है। ये सब बेस बनाने से, तिलक लगाने से, संप्रदाय में दीक्षा लेने से भगवान पीछे पीछे नहीं आते हैं। उनको अनन्य चिंतन चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तुम अनन्य चित्त से हमारा निरंतर स्मरण करो तो तस्याहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, निश्चित रूप से मिलूंगा। कोई इस बात को नहीं हटा सकता। श्रीधर स्वामी जी सबसे प्रसिद्ध हुए हैं भागवत के टीकाकार, जिनकी बात को कोई महाप्रभु जी तक सम्मान करते थे, कोई नहीं काट सकता है। उनके पश्चात जितने टीकाकार हुए हैं सबको उनकी बातों का सम्मान करना पड़ा। तो श्रीधर स्वामी जी ने भी ये बात लिखी है, केवल तुम प्रभु का अनन्य चिंतन करो, कीर्तन करो, बाकी और इन सब ऊपरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते, मंत्रोयम रसना स्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मका। कृष्ण नाम केवल तुम जेबा से भगवान का कीर्तन करो, वो फलीभूत हो जाएगा। ना नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम, न दीक्षा की आवश्यकता है, न सत्क्रियाओं की आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल कीर्तन करो, जहाँ ये मेरो करें कीर्तन तहाँ करूँ मैं बासा। फिर देखो भगवान वहीं आकर के रहेंगे। भगवान दबाव आराधना का मानते हैं, भगवान दबाव त्याग प्रेम का मानते हैं। इसके बिना सब शून्य है। श्री जी कैसे कृपा करती हैं, दूरादपा सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरे सुचरन रासा। जब तुम उनके लिए कुछ छोड़ना कुछ नहीं चाहते हो तो फिर किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, ऐसे श्री जी कृपा नहीं मिलेगी। उनकी उपासक बनना है तो दूराद अपास सुजनान, दूर से ही सब सुजनों को छोड़ दो। सुखमर्थ कोटिम, करोड़ों सुखों का त्याग कर दो, धन का त्याग कर दो। सर्वेषु साधन वरेषु चरण निराशा, सभी श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल के लिए निराश हो जाओ। तब जाकर के उनकी चरण रेणु के उपासक बनोगे, तब जाकर के श्री जी कृपा करेंगे। त्याग से ही भगवान कृपा करते हैं। जो त्याग करता है उसको भगवान छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अम्बरीश जी के प्रसंग में भगवान ने कहा है दुर्वासा जी से, साधुभिर ग्रस्त हृदयो, उन संतों ने हमारे हृदय को ग्रस्त कर लिया है। किन संतों ने? साधु भी, जो वेशधारी हैं उन संतों ने नहीं। अगले श्लोक में लिखा है, ना हम आत्मानम आशा से मद भक्ति साधुभिर विना श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन ऐसाम गति रहम परा। ये शब्द भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों ने हमारे हृदय को बांध दिया है
एसाम गति ही अहम परा, जिनकी परागति मैं हूँ। हम परागति भगवान को नहीं बनाते हैं, परागति भगवान को बना लो तो बस उसी के बंधन में भगवान आ जाएंगे। तिनते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि मूर गति न दूसरा आशा। परागति का तात्पर्य केवल मूर गति न दूसरा आशा, दूसरी सब आशाओं का परित्याग करके एक हमारी ही गति होना चाहिए। अनन्य गति जिसने भगवान को बना लिया है तो भगवान उसको गोद में बिठा के रखेंगे, छोड़ कैसे सकते हैं। एक बाण करना निधान की, और वही भगवान को प्रिय हैं, जेहि मूर गति न दूसर आन की। केवल गति भगवान बन जाएं, अनन्य गति, तो उससे भगवान दबते हैं। बाकी अन्य सब चीज़ों को तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सब जगह किसी भी ग्रंथ में देख लो यही बताया गया है। लोग इसका उल्टा सिखाते हैं, संकीर्ण विचार का बना देते हैं। भगवान नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ नहीं जुड़ोगे, वो रस नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। राधा स्वादिकार ने कहा है कि तुम कुछ मत करो, श्री जी को अपना गुरु मान लो, उनकी शरण में चले जाओ, उनके चरणों का आश्रय ले लो बस। बाकी जितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनको भी यदि छोड़ना पड़े तो दूर से ही उनको छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं किसी की। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदा टवी मनुसर प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव वसुधार सौघम, राधा विधान में दिव्य निधान मस्ती। दूर से ही अगर छोड़ना पड़े महताम माने बड़े बड़े महापुरुषों को, तो उनको छोड़ दो। वृंदा टबीम, इस धाम का आश्रय लो, श्री जी के चरण कमलों का आश्रय लो। तो श्री जी सत्तारणी कृत स्वभाव वसुधार सौगम, जो भक्तों का पार करने वाली हैं और सुधा अमृत रस श्री जी बरसाती हैं, वह तुमको प्राप्त हो जाएगा केवल उनकी शरण में जाने से, उनका आश्रय लेने से। आगे भी लिखा है, वृंदावने सुरी तवई पदार विंदम, प्रेमा मृतैक मकरंद रसौग पूर्णम। श्री जी के पदार विंद माने उन चरण कमलों का आश्रय लो जो प्रेमा मृतैक मकरंद रसौग पूर्णम, जो प्रेमा मृत रूपी पराग रस को प्रवाहित करने वाले हैं। वह प्रेमामृत तुमको प्राप्त हो जाएगा। गोपियों को कहाँ से प्राप्त हुआ था? किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से नहीं हुआ, तिलक कंठी धारण करने से नहीं हुआ। श्री जी के चरणों का आश्रय लिया, क्योंकि वही सब परम गुरु हैं, श्री कृष्ण के भी गुरु हैं, और इसीलिए उनके चरणों का आश्रय पकड़ लो। तो गोपियों ने लिया था, यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया, विस्फूर जतम किमपि गोप वधू स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, सा राधिका मई कृपा कदापि कृपां करोतु। तो गोपियों में वो चमत्कार आया, वह अनुराग रस श्री जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गया है। इसलिए एकमात्र उनका ही आश्रय सत्य है। कई जगह सुधानिधिकार ने कहा है कि श्री जी के चरणों का आश्रय पकड़ लो, बस उन्हीं को गुरु मान लो, सब उन्हीं को मान लो, तुम पे कृपा हो जाएगी। वो किसी के बंधन में नहीं हैं, वो सब पर कृपा करती हैं। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमविता सर्वदा श्रितेषु, श्री राधके तब कदा चरणार विंदम, गोविंद जीनम जीवन धनम सरसा वहामी। वो चरण कमल श्री कृष्ण को भी प्रेम दान करते हैं। भगवान के धन है श्री जी के चरण कमल, कृष्ण को प्रेम देते हैं, तुमको भी वह प्रेम देंगे। गोपियों को उन्हीं चरण कमलों से प्रेम की प्राप्ति हुई है। तो कई जगह ये बात एक नहीं सैकड़ों श्लोकों में राधा स्वामी में ही लिखी है। इसलिए अगर उनकी शरण पकड़ ली जाए तो सब काम बन जाएगा। और शरण कैसी पकड़ी जाए? वही बात है कि स्वजनों को दूर से त्याग करो, सुखों का दूर से त्याग करो, धन का दूर से त्याग करो, तब उनकी शरण मिलती है। तो जो कबीरदास जी थे वह उन्होंने जो वैष्णव धर्मों में भी जहाँ जहाँ संकीर्णता उन्हें दिखाई पड़ी वहाँ वहाँ उन्होंने खंडन किया उसका कि ये गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि ये बंधन लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान को बांधना मर्यादा में ये ठीक नहीं है। भगवान तो कैसे कैसे जीवों पर कृपा करते हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। एक रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है, व्यादस्या चरणम ध्रुवस्य चा वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, जातिर्वा विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, कुब्जायाः किम वाम रूप मदकम किम तत्सुनाम्नो धनम,
भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्या चरणम, जिस व्याध ने बाण मारा था, क्या उसका अच्छा आचरण था? जब उस पर भगवान ने कृपा कर दी। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की क्या अवस्था थी? 5 साल में भगवान मिल गए। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, उस पर भगवान ने कृपा कर दी। जातर्वा विदुरस्य यादवपति उग्रस्य कम पौरुषम, विदुर जी कौन सी अच्छी जाति थी, उग्रसेन का कौन सा पौरुष था, जिनके द्वारपाल भगवान बन गए। कुब्जाया किम वाम रूप मदकम किम तत् सुदामनो धनम, कुब्जा का कौन सा अच्छा रूप था, सुदामा कौन से धनवान थे। तो भक्त्या तुष्यति केवलम, एक शब्द कह दिया है, केवल भक्ति से प्रेम से ही भगवान रीझते हैं बस, और उन पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। प्रेम यदि हृदय में भगवान का सच्चा आ जाए तो भगवान बस उसी पर रीझ जाएंगे। बाकी और सब चीज़ें इनका आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कबीरदास जी ने इन सबको काट दिया था। और आगे प्रसंग हुआ था कि कबीरदास जी जो व्यास जी का उनके प्रति अभाव हुआ था, और कबीरदास जी ने उनको दर्शन दिया और उनका कबीरदास जी का संवाद हुआ। तो कबीरदास जी ने वहाँ बताया था कि यह भगवान की ही हमको आज्ञा हुई थी, भगवान की आज्ञा हुई थी उद्बोधनात्मक उपदेश करने की, लोगों को जगाने की, जो संसार में पड़े हुए हैं विषयों में उनका उद्धार करने की हमको भगवान की आज्ञा हुई थी। इस कारण से हमने ऐसा किया है। लीलाओं के पद इसीलिए हमारे वाणी में कम मिलते हैं। कबीरदास जी भी कम रसिक नहीं थे। कबीरदास जी बहुत बड़े श्री जी के उपासक थे। कबीरदास जी गोपियों के उपासक थे। रसिक बहुत बड़े कबीरदास जी थे। एक उनका दोहा प्रसिद्ध है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। उनकी वाणी कूट होती है, गूढ़ वाणी। तो कह रहे हैं कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए और उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। धारा का उल्टा होता है राधा। तो धारा जो अगम की है उसको उल्टा करके पढ़ो। धारा का तात्पर्य राधा, और स्वामी संग लगाए। स्वामी माने कृष्ण को साथ में जोड़ करके उसको बोलो, राधे कृष्ण कहो। ये कबीरदास जी की वाणी है। क्योंकि युगल सरकार की साथ में उपासना करो, अन्यथा अपराध हो जाता है। महादेव जी ने वृद्ध गौतमी तंत्र में पार्वती जी से कहा है, गौर तेजो विनायस्तु श्यामम त्याजा समरचेत, जपेद वा ध्यायतो वापी सा भवेत पातकी शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, जो गौर तेज राधा रानी के बिना श्याम तेज श्री कृष्ण की उपासना करता है वह पातकी है निश्चित रूप से। इसीलिए एक साथ में युगल सरकार की उपासना की जाए। अन्यत पुराणों में भी आया है, आदौ समुच्चरेत राधाम पश्चात कृष्णम समुच्चरेत, विपरीतम यदि पठेत ब्रह्म हत्याम लवेत ध्रुवम। कैसे बोलें? तो आदौ माने सबसे पहले राधा रानी का नाम लो। आदौ समुच्चरित राधाम पश्चात कृष्णम समुच्चरित, बाद में कृष्ण को जोड़ो, राधा कृष्ण कहो। क्योंकि अगर विपरीत किया, श्री कृष्ण को पहले ले लिया, राधा रानी को बाद में, तो विपरीतम यदि पठेत ब्रह्म हत्याम लवेत ध्रुवम, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो क्यों राधा रानी का नाम पहले लें? तो उसका कारण बता रहे हैं। श्री कृष्णोस्ति जगत्तात जगन्माता च राधिका, पितु सतगुणा माता पुंद्या बंद्या पूज्या गरीयसी। श्री कृष्ण तो जगत्तात हैं, सारे संसार के पिता हैं, और जगन माता च राधिका, राधा रानी सारे संसार की माँ हैं। तो इसलिए पितु सतगुणा माता, पिता से सैकड़ों गुणा, माता बंद्या पूज्या गरीयसी, वंदनीय पूजनीय और श्रेष्ठ होती है। तो माता का नाम पहले लो, बाद में श्री कृष्ण का नाम लो। तो ये कबीरदास जी इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं जो सब रसकों ने लिखी है। सुधानिधि जी में आया है, राधा दास मपास यह प्रयतते गोविंद संकासया। जो राधा रानी की दास्ता छोड़ करके श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो उनको वो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है जो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थी का चंद्रमा थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो श्री कृष्ण तो तब मिलेंगे जब राधा रानी की दास्ता स्वीकार करोगे, उनकी उपासना पहले करोगे। तो ये कबीरदास जी ने ये दोहे में कहा है। तो इसलिए पता पड़ता है श्री जी के उपासक थे।
गोपियों के उपासक थे। जब यमुना जी से प्रकट हुए थे, भगवान उनका नाम जप रहे थे और भगवान ने वहाँ कहा है, जब कबीरदास जी व्यास जी के सामने प्रकट हुए तो ठाकुर जी पीछे से प्रकट होके और नाम जप रहे थे। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि प्रेम कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे कबीर कबीर कहते हुए प्रकट हो गए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्त यदि कोई सच्चा हो तो भगवान उस भक्त का भजन करते हैं। भक्त भगवान का भजन करता है और उस भक्त का भजन भगवान करते हैं। गोपियों का किया है। रास पंचाध्यायी में लिखा है, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वहाँ गोपियों से कहा उन्होंने प्रकट होकर के, एवं मदर्थोन जितलोक वेद स्वानाम हिवो मय्यनुवृत्ते वलाया मया परोक्षम भजता तरोहितम मासु युतम माहृत तत्प्रियम प्रिया। गोपियों, एवं मदर्थोन जितलोक वेद, तुम लोगों ने हमारे लिए उज्जित छोड़ दिया है लोक की मर्यादा को, वेद की मर्यादा को। स्वानाम माने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया है। इसी कारण से मैं जो तुमको छोड़ के गया था, हमको दोष मत दो। माँ आंसू तुम, क्योंकि तुमने इतना कुछ छोड़ा है, क्या बताओ मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तो फिर आप क्यों गए हमको छोड़ करके? तो ठाकुर जी बोले, मया परोक्षम भजता त्रोहितम, तुमने सब कुछ छोड़ करके हमारा भजन किया है तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाकर तुम्हारा भजन करें। तो मया परोक्षम, मैं भी परोक्ष रूप से छिप करके भजता त्रोहितम, त्रोहित होकर के तुम्हारा भजन कर रहा था। तुम हमारा नाम ले रही थी, कृष्ण कृष्ण कह रही थी, मैं वहां बैठ करके छिप करके कुंज में तुम्हारा नाम ले रहा था। तो हम तुम्हें छोड़ कैसे सकते हैं? तुमने लोक वेद और स्वानाम सगे संबंधियों को छोड़ा हमारे लिए। तो मैं ऐसे भक्तों का भजन करता हूँ, छिप करके मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। इसलिए क्योंकि न पार ए हम निर्बद्ध संयोजाम सुसाधु कृत्यम व्यवधायुषापि वह या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तदवह प्रतियातु साधुना। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोगों ने जो हमारे लिए त्याग किया है, न पार ए, उसका ऋण मैं चुका नहीं सकता हूँ। न पार ए हम निर्बद्ध संयोजाम, तुम्हारा जो मिलन हमसे हुआ है वो निष्कलंक है। सुसाधु कृत्यम व्यवधायुषापि वा, यदि व्यवधा माने ब्रह्मा जी की आयु पाकर के भी मैं साधुकृत माने अच्छी काम करूं, तुम्हारी सेवा करूं ब्रह्मा जी की आयु पाकर के, तब भी तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। क्योंकि या माँ वजन दुर्जर गेह श्रृंखला, जो दुर्जर गेह श्रृंखला है, गेहा शक्ति देहा शक्ति, उस गेह श्रृंखला को तुमने समवृश्च, सम्यक वृश्च माने अच्छी तरह से काट के फेंक दिया है। इसलिए मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं और तुम यदि चाहो तो समवृश्च तदवह प्रतियातु साधुना, अपने साधु स्वभाव के कारण हमें अपने ऋण से उऋण कर दो। कोई आदमी किसी व्यक्ति का कर्ज नहीं चुका सकता है तो उस आदमी से प्रार्थना करे हमारे कर्ज को माफ कर दो। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, हम उऋण नहीं हो सकते हैं, चाहे हम ब्रह्मा जी की आयु पाकर के तुम्हारी सेवा कर लें। इसलिए तुम स्वयं इस ऋण से हमें उऋण कर दो, क्योंकि तुम साधु स्वभाव की हो। गोपियों ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हें इस ऋण से उऋण किया। तब जैसे कोई व्यक्ति किसी को ऋण से उऋण कर दे तो उऋण तो हो गया, किंतु कृतज्ञ जरूर रहेगा जीवन भर, क्योंकि इतना इसने धन हम माफ कर दिया है। तो ऐसे ही भगवान बोले कि हम तो बहुत कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता के कारण अब हम तुम्हारा यश गाएंगे। और इसी कारण भगवान उस कृतज्ञता के कारण यहाँ कलयुग में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बने। ऐसा भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिख रहे हैं महाप्रभु जी के चरित्र में, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। गोपियों के प्रेम के आगे भगवान हार गए, पराजित हो गए और ऋणी हो गए उनके। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में, ये गोपियों का जो अनुराग की लालमा है वह हमारे शरीर में कैसे उभरे, कैसे खिले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो बपू है वह नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। तो श्याम वर्ण के ऊपर यदि लाल रंग डाला जाए तो वो खिलता नहीं है, उतना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो सब गौरतनी नख सिक बनी ठनी, खुले यो सुरंग रंग अंग रंगे बन में।
ये गोपियों का जो अनुराग का लाल रंग है वह हमारे ऊपर कैसे खिले। बहुत प्रयत्न किया श्याम सुंदर ने, हम भी ऐसे ही प्रेम करें, लेकिन नहीं हो पाया। तो श्यामताई मांझियों ललाई हूँ समाई जोई, ताते मेरे जान फ्री आई यह मन में। प्रियादास जी कह रहे हैं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जो गौरांग रूप धारण किया, इसलिए गौरांग कहा जाता था, गौर वर्ण के थे। क्यों किया? क्योंकि श्यामताई मांझ सो ललाई हूँ समाई जोई। श्याम सुंदर जब थे, श्याम वर्ण के ऊपर गोपियों के अनुराग का लाल रंग खिलता नहीं था, क्योंकि लाल रंग सफ़ेद वस्त्र के ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो गौरांग रूप धारण किया, गौर वर्ण के बन के आए। अब वो गोपियों के प्रेम का लाल रंग इसके ऊपर बहुत खिलेगा। तो जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय। जसुमती सुत माने यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही, सोई सची सुत गौर भय, वही सची सुत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य बने। और नए नए नेह चोज नाचे निज गन में। वहाँ ऐसा प्रेम खिला कि दिन रात गोपियों के प्रेम में नाचते रहते थे। तो यहाँ भगवान, उनका कबीरदास जी का भी इसी तरह से यश गा रहे थे, क्योंकि भक्त का यश भगवान गाते हैं। जो निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, समदर्शी है। निरपेक्षम मुनम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये एत्यंग्रि रेणु भी। उसके पीछे पीछे घूमते हैं, चरण रज उसकी हमारे ऊपर पड़ जाए, उसका यश गाते रहते हैं। तो कबीरदास जी ने जब ये सुना कि भगवान कबीर कबीर कह रहे हैं, तो वहीं उन्होंने ठाकुर जी को टोका और बोले कि कबरा कबरा क्यों कहे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे तुम कबीर कबीर यहाँ यमुना जी किनारे क्यों कहते हो? यहाँ तो गोपियों का नाम लो। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे प्रेम तो गोपियों के पास था, एक गोपी के प्रेम में हम जैसे करोड़ों कबीर बह जाएंगे। तो उन गोपियों का नाम लो। तो ये दिखाई पड़ता है कि कितने बड़े गोपियों के उपासक थे कबीरदास जी। जो भाव उद्धव जी ने कहा है, आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, वृंदावने किमपि कुल मिलतौ सधीनाम, या दुस्तजम सुजन मार पतम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवी में श्रुति भर विज्ञाम। उद्धव जी कह रहे हैं ब्रज में लता पता औषधि इत्यादि हमें बना दिया जाए, क्योंकि गोपियों की चरण रज हमको प्राप्त हो जाए। इन गोपियों ने वो चीज़ छोड़ी है, या आशा महो चरण रेणु जसा महंश्याम, वृंदावने किमपि गुलमृतौ सधीनाम, या दुस्तजम स्वजन मार पथम चैत्वा। उस दुस्तज आरपथ का इन्होंने त्याग किया है। जिस चीज को श्रुतियां खोजती रहती हैं, उनको वो चीज नहीं मिली, वो गोपियों ने प्राप्त की है। इनकी चरण रज हमको मिल जाए। उद्धव जी ने ऐसा भाव प्रकट किया है, क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां साक्षात ध्वजा थी प्रेम की। तो वही भाव कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ तो गोपियों के प्रेम के आगे हमारा क्या प्रेम है, कुछ नहीं। तो ये गोपियों के उपासक थे, बहुत भाव रखते थे, परम रसिक थे। और आगे इन्होंने जो व्यास जी को कारण बताया, क्यों हमने ये उद्बोधनात्मक उपदेश किया है, उसका भी कारण कल बताएंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, तो सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, ओ विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुजरो, दीन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही ये विचरो, दास तुम्हारो आस विषय की, राधे किशोरी दया करो।
श्यामा लाडली कृपा करो। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा रानी की, श्री राधा मनोहरी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा।